नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी नौजवान साथी जो भी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार गुड न्यूज़ है साथियों। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्षों में भी लगातार हम आपके साथ आर्मी टीए भर्ती को लेकर के सही इंफॉर्मेशन देते रहे हैं। और अगर हम बात करें आर्मी टीए भर्ती को लेकर के, तो बिल्कुल प्यारे साथियों 2026 में आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। आर्मी टीए भर्ती साथियों, आर्मी टीए भर्ती का जो मुख्य काम है, बड़ा ही बेबाक और धड़ल्ले का काम होता है। और अब आपको परमानेंट भर्ती होने का जो मौका मिलता है वो आर्मी टीए भर्ती से मिलता है साथियों। वो क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, इसमें आपकी लंबाई भी कम है 160 सेंटीमीटर, और आपकी योग्यता भी 10वीं है, और इसमें अलग अलग कैटेगरी से आपको मौका मिलता है। बात रहेगी कि सर हमारा फॉर्म यानी कि इसका जो भर्ती है वो कब आएगा। तो सबसे पहले जो भी बच्चे हैं जो पहली बार भर्ती देखेंगे या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं उनको ये बता दूं टीए भर्ती देखी कैसे जाती है। बाकी की मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं आगे। बेटा, आपको एक डेट दी जाती है कि आर्मी टीए की भर्ती फला डेट में आपके डिस्ट्रिक्ट की या आपके स्टेट की उस जगह पे होनी है। तो उस तारीख में आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के उपस्थित होना होता है भर्ती स्थान पर। जब आप भर्ती स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं गेट पर। इसमें फॉर्म ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें फॉर्म ऑनलाइन नहीं करना है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, लेकिन फिजिकल से पहले जब आप गेट पर जाओगे भर्ती देखने के लिए, आपके सारे कागज आपके पास होंगे, कागज चेक होंगे। कागज चेक होने के बाद आपकी हाइट चेक होगी। हाइट चेक होने के बाद आपको लाइन में बैठा दिया जाएगा दौड़ के लिए। दौड़ आपको टॉप की मारनी है। आर्मी टीए भर्ती में जो सारा खेल है वो दौड़ का ही है, ठीक है। जब आप दौड़ मार देते हैं तो दौड़ मारने के बाद में दौड़ भी आपकी दो तरीके से होती है, एक तो 18 से 30 के लिए और एक होती है 31 से 42 वर्ष के लिए। आगे पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो इस तरीके से आपका पहले फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, और उसके बाद में फिर आपका रिटन होता है। अब ये भर्ती कब आ रही है, कैसे आ रही है, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। सबसे पहले बात है सर योग्यता क्या रहती है। तो योग्यता रहती है भाई साथियों, देखो सभी ध्यान से सुन लो। योग्यता रहती है आपकी 10वीं पास, ठीक है। 10वीं पास आपकी योग्यता रहेगी, जिसमें आप जीडी की भर्ती देखोगे, ठीक है, कांस्टेबल की। लंबाई आपकी 160 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत कम हाइट चाहिए। 160 सेंटीमीटर मात्र आपकी हाइट चाहिए। उम्र सीमा 18 से लेकर के 30 वर्ष, और जी 31 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष। यानी ये इसलिए लिखा है मैंने अलग अलग, क्योंकि इनकी भर्ती जो होती है वो दो तरीके से होती है। दो तरीके का मतलब दोनों को अलग अलग इसमें छूट मिलती है। इनका टफ होता है मामला, इनका थोड़ा इजी होता है, ठीक है। भर्ती देखने का तरीका यही है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप भर्ती स्थल पर जाओगे, भर्ती स्थल पे जाकर के सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर उसके बाद आपकी हाइट चेक होगी, और हाइट चेक के बाद में आपको रनिंग की लाइन में बैठा दिया जाएगा। जब आप रनिंग की लाइन में बैठ जाएंगे तब आपका यहां से प्रोग्राम शुरू होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में प्यारे बच्चों 1600 मीटर की आपकी रेस होगी, और रेस के बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल, डिटेल मेडिकल होगा यहाँ पे, ठीक है। डिटेल मेडिकल होगा, डिटेल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लगेगा आपका एग्जाम, ठीक। ये आपका भर्ती का प्रोसेस रहता है। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आगे की प्रक्रिया मैं आपको आगे की समझाऊंगा। ये योग्यता देख लो पहले आप, ठीक है। अगर आप जीडी से भर्ती देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप आर्मी जीडी से भर्ती देखना चाहते हैं तो 45% अंक होने चाहिए आपके। प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए। 10वीं में आपके कितने होने चाहिए? 45% होने चाहिए, और किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप क्लर्क की भर्ती देखना चाहते हैं तो आप 12वीं पास हो किसी भी स्ट्रीम से, आपके 12वीं में 60% होने चाहिए। प्रत्येक विषय में 50% कम से कम होने चाहिए। सोल्जर, ट्रेड्समैन, ट्रेड सपोर्ट्स और स्टाफ अधिकांश ट्रेड पदों के लिए 10वीं पास, प्रत्येक विषय में कम से कम 33% होने चाहिए। और ट्रेडमैन जो मैस स्टाफ के लिए 8वीं पास केवल आपका होना अनिवार्य है। इस तरीके से ये आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन होती है। और आपको मैंने बता दिया उम्र सीमा दो तरीके से होती है,
एक तो होती है 18 से 30 वर्ष और एक होती है 31 से 42 वर्ष। ठीक है, दोनों का अलग अलग फिजिकल होता है। अब इसमें ये एक और क्वेश्चन सभी का होगा कि जी हमको फॉर्म इसकी भर्ती कब आएगी। तो देखो, कोविड-19 से पहले, लंबे समय से पहले भर्ती नहीं आई थी, लेकिन 2024 में भर्ती आई, 2025 में आई और अब 2026 में। सबसे अच्छा जो हो रहा है इसमें अब ये हो रहा है कि पहले जो है ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर जो भर्ती होती थी जोन वाइज होती थी, और जोन वाइज में क्या होता है, कई कई स्टेट होते हैं एक एक जोन में, तो एक साथ बहुत सारे कई स्टेट के बच्चे, है ना, कई स्टेट के बच्चे जो है भर्ती देखने आते थे एक एक बार में। तो यहां प्रॉब्लम हो जाती थी। यहां प्रॉब्लम यह होती थी कि लड़कों को धक्का मुक्की, बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ता था, जगह नहीं होती थी सेंटर पर। लेकिन अब एक काम बहुत अच्छा हो गया है, अब आपका जॉइन वाइज तो है ही है, उसमें भी स्टेट वाइज और स्टेट वाइज में भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यहां पर एक सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है जिला वाइज भर्ती में। जिला वाइज भर्ती में अब आपको एक जिला वाइज कि जी अब आपको यह फायदा मिल जाता है कि भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाती है। आसान होने का मतलब ये नहीं भर्ती होना आसान है, मतलब भर्ती देखनी आसान हो जाती है। नहीं तो पहले क्या होता था, भर्ती स्थल तक ही नहीं पहुंच पाते थे युवा साथी, इतनी भीड़ हो जाती थी। लेकिन अब आपको ये फायदा हो गया कि आप आराम से भर्ती स्थल तक जाकर भर्ती देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं, अब जैसे 2025 में जो हमारी भर्ती शुरू हुई थी वो हुई थी नवंबर में। ठीक है भाई, 10 और 11 नवंबर से हमारी भर्ती हुई थी आपकी टीए की। ठीक है, 2025 में टीए भर्ती, और ऐसे ही तुम्हारी जो है 2024 में भी भर्ती इसी टाइम पाई थी। तो 2026 में अगर भर्ती की बात करें, कोई शायद बिना सोचे समझे ही कह सकता है कि आर्मी टीए की भर्ती तब आएगी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसका शेड्यूल देखें, क्योंकि आज की डेट में आर्मी की भर्ती जैसे ऑनलाइन फॉर्म जो होते हैं वो फरवरी में होते हैं आर्मी अग्निवीर के, एयरफोर्स के जनवरी में होते हैं और एक बार होते हैं आपके अप्रैल में। उसी प्रकार आर्मी टीए की भर्ती बहुत पहले से जब भी कभी आती है वो सदैव किसके महीने में आती है, वो सदैव अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही, वो सदैव भर्ती बहुत पहले से अक्टूबर नवंबर के महीने में ही आती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है भाई, अभी तो हमारे पास में पूरी साल पड़ी है। अब पूरी साल है तो इसका मतलब सीधा सा है, हम केवल इस भर्ती के पीछे लगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। इस भर्ती के लिए अभी से तैयारी करते रहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, ये कहना कि अभी से तैयारी करो। लेकिन इतनी बात ज़रूर है, जो भी युवा साथी 18 से 30 वर्ष के हैं जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, ये तो इधर भी फोकस रखो कि आपको आर्मी का अपना फिजिकल 100% बेहतरीन बनाना है। जब आप अपना 100% फिजिकल आर्मी का बना लोगे टीए का, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये जो भर्ती है इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलेगा कि जी आपको निश्चित है कि हाँ जी आपकी नवंबर में आएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, नवंबर के आसपास ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके पास में कितना समय है। बाकी मुझे आपको यही इन्फॉर्म करना था भाई, भर्ती तो अब आपकी हर साल आएगी और आप इसके इंतजार में हैं तो तैयारी अपनी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।